हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं। तो हमने पहले सीखा हुआ है कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये भी देखा है कि हम जो रियल नंबर्स हैं जिसमें कि रैशनल, इरैशनल सब आते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर लाइन पे एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल यूनिट को मार्क करते हैं। एक डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, एक डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं ऑर्डर में। उसके बाद जो पॉइंट के रेफरेंस में हम सब मेजर करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम 0 लेते हैं। So on the number line, distances from a fixed point are marked in equal units, positively in one direction and negatively in the other. The point from which the distances are marked is called the origin. तो बीच में एक origin रहता है, वहाँ पे से राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर लेते हैं, और हर एक दो नंबर के बीच में एक यूनिट का डिस्टेंस रहता है। सब में हम इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, राइट। Descartes invented the idea of placing two lines perpendicular to each other on a plane and locating points on the plane by referring them to this line. तो यहाँ तो ये एक लाइन में अगर हमें किसी प्लेन में किसी चीज़ का पोजीशन बताना है तो वो कैसे बताएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रीट मैप वाले में पोजीशन ऑफ द लैम्प ऑन द टेबल, उसके लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेस्कार्टे ने इन्वेंट किया कि ऐसे हम 2 लाइन परपेंडिकुलर बना सकते हैं जो एक प्लेन में किसी चीज़ का लोकेशन बता सके। द परपेंडिकुलर लाइन्स मे बी इन एनी डायरेक्शन। परपेंडिकुलर लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर में चूज़ करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी वर्टिकल हो, एक हमारी हॉरिजॉन्टल हो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होगी उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन होगा वाई, वाई डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक्स, एक्स डैश। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 नंबर लाइन बनाएंगे जो एक दूसरे को कट करती हो। कहाँ पे, ओरिजिन पे। बीच में हमारा रहेगा 0, फिर यहाँ से बढ़ते हुए रह जाएगा, यहाँ से लेफ्ट से नेगेटिव नंबर, नीचे नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव नंबर। तो एक्सिस क्या होता है, ये प्लूरल वर्ड होता है एक्सिस का। तो एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये जो दोनों लाइन है, ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करे। हर एक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4 होता है। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 पार्ट। इसको हम नंबर कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नंबर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट, हम लोग एक पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, फिर हमारा नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर हमारा पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से नंबर करना है। हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारा होगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये x है तो ये x डैश है, ये ऊपर y है तो नीचे y डैश है। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, OX से। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है यहाँ तक, तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दिस क्वाड्रेंट वी कॉल द प्लेन। इस पूरे एक्सिस और इन क्वाड्रेंट को मिला के हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। क्योंकि हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ये जो इसके ऊपर हम जो भी सीखेंगे करना उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें लाइंस होंगे, पोजीशन होगा, पॉइंट होगा, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। इन एक्सिस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है पूरा, एक्स और वाई एक्सिस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, मुझे इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए, लेट दिस पॉइंट बी ए। तो अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कि एक्स पे कितना है, तो
तो मैं देखूंगी कि ये y से कितने डिस्टेंस पे है। अगर मैंने यहाँ पे लिया b तो ये OB से कितने दूर है, तो ये OB से है 6 यूनिट दूर, तो ये हुआ इसका x कोऑर्डिनेट। अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ तो मैं देखूंगी कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये x एक्सिस से कितना दूर है, ये 1 2 3 यूनिट दूर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 3। या फिर आप खुद भी देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट 6 है, ये 6 के ऊपर है और यहाँ पे ये 3 के सामने, सो इट इज 6,3। एक और चीज़, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे मेजर करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है y से कितने दूर पे है। x कोऑर्डिनेट y से कितने दूर पे है, y कोऑर्डिनेट x से वो लाइन परपेंडिकुलर कितने दूर पे। x कोऑर्डिनेट के लिए हमने देखा कि y से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6। y कोऑर्डिनेट के लिए हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ये x वाले एक्सिस से कितने दूर पे, ये 3 यूनिट दूर पे, 1 2 3 यूनिट, राइट। या फिर आप सिंपली देख सकते हैं उसको ज्वाइन करके कि x पे वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है, y पे वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है। x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं और उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नोट करेंगे कि जो 3 4 है वो कोऑर्डिनेट 4 3 के सेम नहीं है। जैसे कि देखिए, सो 3 4 मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 4, तो ये हो गया मेरा 3,4। 4 3 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 3, 4 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 4 और 4 3 सेम पॉइंट नहीं है, दे आर डिफरेंट। हमेशा याद रखेंगे कि हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें पॉइंट B का एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे इसका एब्सिसा क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये y एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, या फिर देख सकते हैं y x एक्सिस में यहाँ 4 दिखा रहा है। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 है, सो इट इज़ 3। सो यहाँ हमें एब्सिसा था 4, ऑर्डिनेट था 3, इसीलिए ये पॉइंट हो जाएगा 4,3 इनसाइड द ब्रैकेट। द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M आर। M का क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, M का एक्स कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं ये x एक्सिस पे -3 है, y एक्सिस पे 4 है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है -3, y कोऑर्डिनेट है 4, क्योंकि देख सकते हैं y वाले एक्सिस में ये 4 से आ रहा है। Hence the coordinates of MR कितना होगा, -3,4। अब हमें पॉइंट L के लिए चाहिए। पॉइंट L का आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, देखो ये 5 से इधर आ रहा है, ये यहाँ पे 4 पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे -4। सो x था -5, y था -4, तो hence the coordinates of L are -5 and -4। उसी तरह हमें देखना है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x s का क्या है, देखो x पे कहाँ पे है 3, y कहाँ पे है -4, ठीक है। तो पहले x एक्सिस पे कहाँ है 3 और y एक्सिस पे किधर से आ रहा है -4, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर बेसिकली x कोऑर्डिनेट क्या होता है कि y एक्सिस से कितने दूरी पे है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट 3 लिखा, तो y एक्सिस से ये देखो 3 यूनिट दूर है ना, और y कोऑर्डिनेट मैंने लिखा -y क्योंकि वो x एक्सिस से -4 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लिखते हैं, तो x पे देखो -3, y पे देखो -4, इसीलिए ये हो जाएगा 3 and -4 द कोऑर्डिनेट ऑफ s। एग्जाम्पल 2 में हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मार्क्ड पॉइंट क्या है इस एक्सिस पे। आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन है इसका क्या पॉइंट होगा। अगर इस पे कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0, क्योंकि वो दोनों ही एक्सिस से 0 के डिस्टेंस पे है, राइट। सो 0,0 होता है। अभी सबसे पहले हमें यहाँ क्या बोला हुआ है कि सबका बताओ कि क्या है। तो देखो x एक्सिस यहाँ पे 4, तो ये तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये y एक्सिस से 4 की दूरी में है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर देखो y तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, मतलब y इधर क्या है y 0 है, सो इट इज़ 4,0। उसी तरह b पे आओ, यहाँ देखो
ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी के लिए हम देखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम वाई एक्सिस से दूरी देखते हैं। भाई वाई एक्सिस से तो कोई दूरी ही नहीं, क्योंकि पॉइंट ही वाई एक्सिस पे है, तो ये होगा 0। वाई कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम एक्स एक्सिस से दूरी देखते हैं, तो एक्स एक्सिस से ये 3 पॉइंट दूरी पे, तो ये 0,3। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, और ये हो गया -5। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स एक्सिस 0 है क्योंकि ये 0 पे है, एंड देन वाई कोऑर्डिनेट इसका -4 है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो वो इस फॉर्म का होगा a,0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट a,0 रहेगी, और वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट 0,a रहेगी, है ना। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे y 0 रहता है, वाई एक्सिस पे x 0 रहता है। इतना याद जाएगा, x पे y 0, y पे x 0, और ओरिजिन पे कोई है तो भाई दोनों ही 0 है। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट E का भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मतलब y 0 होने वाला है, सिंपली बिकॉज देखो y के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, हम तो ऊपर ही नहीं जा रहे कहीं पे। तो ये x एक्सिस पे ये पॉइंट है 2/3, सो दिस इज 2/3, 0। अब यहाँ देखो जो मैंने कहा था कि व्हाट आर द coordinates of the origin. It has 0 distance from both the axes, so that its axis and ordinate are both 0. Therefore, the coordinates of the origin are 0, 0, as I said you earlier. A relationship between the signs of the coordinate of a point and quadrant of a point in which it lies. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप देख सकते हो कि x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो उसी तरीके से हम याद रख सकते हैं आराम से, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। x में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x सारा पॉजिटिव है, y भी सारा पॉजिटिव है, इसलिए प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव, y पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है तो प्लस, y नेगेटिव है तो माइनस। सिंपली हम ये याद रखेंगे कि कौन सा, हम पॉइंट देख के बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे से आया है। ये जो सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये प्लेइंग कन्वेंशन, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ है। इसीलिए हम इसी को हम क्या करेंगे, हम एब्सिसा को फर्स्ट लिखते हैं, ऑर्डिनेट को सेकेंड, है ना। लेकिन हम उल्टा कर सकते थे, लेकिन ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है हम वही यूज़ कर रहे हैं, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, दैट्स इट। सो राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तीनों एक ही चीज़ है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम y axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? तो हमें पता है जब ये x axis और y axis एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो चार भाग में डिवाइड करते हैं, तो उन चारों पार्ट, मतलब उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये दो लाइन कहाँ पे मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से सारे लाइन जाते हैं, पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव जाता है लेफ्ट, फिर पॉजिटिव जाता है अपवर्ड, फिर नेगेटिव जाता है डाउनवर्ड। ओरिजिन होता है वो पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों लाइन में यहाँ पे क्या है, दोनों लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उनको बोलते हैं। नेक्स्ट हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जिसे हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होंगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे। x कहाँ पे, यहाँ पे देखो -5, y पे देखो कहाँ पे टच कर रहा है 2, तो ये हो गया -5, 2। फिर बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बताओ, तो यहाँ देखो x पे है ये 5, y पे है -5, सो इट इज़ 5, -5। अब बोला है -3, -5 में कौन सा पॉइंट है, तो -3 मतलब हम जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, -3, -5 पे हमारा E है। फिर बोला 2, -4 में कौन है, 2 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -4 मतलब नीचे जाके देखो, तो यहाँ पे देखो 2, -4 में कौन है,
2,-4 में कौन है? h है। नाउ एब्सिस ऑफ पॉइंट d, ये बस हमें x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है d का। d के तो वैसे दोनों कोऑर्डिनेट होंगे 6,2, क्योंकि देखो x पे 6 है, y पे 2 है, तो d का लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ये हमारा g है और ये h है। 2,-4 में हमारा g है। h का ऑर्डिनेट क्या होगा? तो पहले हम इसके पहले दोनों कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। x पे -5 पे है, y पे -3 पे। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो ये है 3। कोऑर्डिनेट ऑफ l पूछा है। अब l कहाँ पे है? l यहाँ है। y एक्सिस पे पॉइंट मतलब x 0 होगा, क्योंकि खुद ही देख लो x तो कुछ है ही नहीं, ना इधर है ना इधर, ना लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, y पे ही है। और ये होगा 5, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ l 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ m पूछा। m देखो x एक्सिस पे है, ये हो जाएगा -3 पे है, और y तो कुछ जा ही नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे, सीधे x पे, सो इट इज़ -3,0। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।